जो सोना दिख रहा था वो सोना नहीं था। टोंक के घड़े की पूरी सच्चाई अब सामने आ चुकी है। टोंक जिले में सामने आया यह मामला अब सिर्फ एक रहस्यमयी खबर नहीं बल्कि एक बड़े धोखे, तांत्रिक ढोंग और सुनियोजित साजिश का खुलासा बन चुका है। जिस घड़े को लेकर इलाके में खजाने की चर्चा हो रही थी वह किसी चमत्कार का नहीं बल्कि लोगों को ठगने की एक चाल थी। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत निवाई थाना क्षेत्र के सींदड़ा गांव की देवरी ढाणी से हुई, जहां 3 दिसंबर शनिवार को गांव की चारागाह जमीन पर अचानक पूजा पाठ से जुड़ा हुआ सामान दिखाई दिया। सुनसान इलाके में यह सब देखकर ग्रामीणों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर यह सब किसने और क्यों रखा। धीरे धीरे अफवाह फैल गई कि इस जमीन के नीचे सोना चांदी का पुराना खजाना दबा हुआ है। खबर फैलते ही आसपास के गांवों से भी लोग मौके पर पहुंचने लगे। कोई इसे पुराने राजाओं का धन बता रहा था तो कोई इसे तांत्रिक शक्तियों से जोड़कर देख रहा था। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई हालात बिगड़ने लगे। मामले की जानकारी प्रशासन और पुलिस तक पहुंची और स्थिति को संभालने के लिए अधिकारी मौके पर पहुंचे। भीड़ को नियंत्रित करने और सच्चाई सामने लाने के लिए जेसीबी मशीन से खुदाई कराने का फैसला लिया गया। करीब आधे घंटे की खुदाई के बाद जमीन के भीतर से एक भारी और पुराना धातु का घड़ा बाहर निकाला गया। यह घड़ा करीब 2 फीट ऊंचा और 1.5 फीट चौड़ा था और इसका वजन 100 से 150 किलो के बीच बताया गया। घड़ा बाहर निकलते ही लोगों की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई, लेकिन असली हंगामा तब मचा जब घड़े के अंदर झांककर देखा गया। घड़े के भीतर चमकीले धातु के टुकड़े थे जो बिल्कुल सोने जैसे दिखाई दे रहे थे। बस इसके बाद खजाना मिलने की खबर आग की तरह फैल गई। भीड़ पूरी तरह बेकाबू हो गई। कुछ लोग उन चमकीले टुकड़ों को उठाकर भागने लगे और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस को हालात संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में किसी तरह स्थिति पर काबू पाया गया और घड़े को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की गहन जांच शुरू की। जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। रविवार रात पुलिस ने इस ठगी के पीछे शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम मुकेश मीणा और अभिषेक मीणा बताए गए हैं। जांच में साफ हो गया कि यह कोई ऐतिहासिक खजाना नहीं बल्कि एक सोची समझी ठगी की साजिश थी। आरोपी नकली सोने की ईंट और बिस्किट बनाकर लोगों को असली सोना बताकर ठगते थे। खुद को तांत्रिक और अघोरी बताकर वे दावा करते थे कि तंत्र मंत्र के जरिए जमीन में गड़ा हुआ धन निकाला जा सकता है। पुलिस के अनुसार घड़े में रखे गए सोने जैसे दिखने वाले टुकड़े असल में पीतल और तांबे के बने हुए थे, जिन पर ऊपर से सोने जैसी परत चढ़ाई गई थी ताकि कोई भी आसानी से धोखा खा जाए। आरोपियों के पास से करीब 5 किलो 242 ग्राम नकली सोना बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने पहले से चारागाह जमीन में यह घड़ा दबाकर रखा था और बाद में पूजा पाठ का माहौल बनाकर लोगों में अंधविश्वास फैलाया। इनका तरीका बेहद शातिर था। पहले किसी व्यक्ति को यह भरोसा दिलाया जाता था कि उसकी जमीन या किसी सुनसान जगह पर खजाना गड़ा हुआ है, फिर उससे मोटी रकम ली जाती थी। तय जगह पर तंत्र मंत्र का नाटक कर घड़ा बाहर निकाला जाता और कहा जाता था कि 20 दिन तक घड़ा न खोला जाए। जब बाद में सोना नकली निकलता तो आरोपी यह कहकर बच निकलते थे कि तांत्रिक क्रिया सही से नहीं हुई। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि आरोपी खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों और समाज के प्रतिष्ठित लोगों को निशाना बनाते थे ताकि बदनामी के डर से वे शिकायत न करें। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और जांच लगातार जारी है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है और इस ठगी के नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि अंधविश्वास और लालच किस तरह लोगों को धोखे का शिकार बना देता है।